हम हमें क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 35 हमने कर लिया था। इसका आंसर क्या था शबू मियां? पेपर मैंने आज आपको भेज दिया है, पेपर आपको मिल चुका होगा, राइट? आज भेजा। ठीक है, हाँ। 35 का क्या आंसर था? खूखो सर इसका आंसर था 2-3। 2-3 अब एक कुछ स्लाइड्स देख लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी का, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। इंडियन ज्योग्राफी का मॉड्यूल है आपके पास? तो ज्योग्राफी नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी, सिर्फ ज्योग्राफी एक चीज नहीं होता, ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। जैसे इंडियन ज्योग्राफी का एक मॉड्यूल है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी मॉड्यूल है, फिर वर्ल्ड क्लाइमेटोलॉजी वाला है। ज्योग्राफी है। झूठ बोलता है। नहीं सर, सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी का मॉड्यूल याद दिला दीजिएगा, आज या कल में मिल जाएगा आपको। तो ये जो है सारे पॉइंट्स जो है, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से क्या आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इंडिया का कौन सा लार्जेस्ट कंट्री है। ये लाइन देख रहे हैं शबनम? सर यस सर, इसी से कल मैंने गलत बोल दिया था, इट्स 7th लार्जेस्ट। अरे वाह, और यही लिखा था 2.4% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यस सर। ये कौन लोग हैं शबनम? इसको जानते हो क्या तुम? इसको यस सर, बाई फेस जानती हूँ, नाम नहीं पता मुझे। मिर्जापुर सीरीज है। उसके बाद नेबर्स वेबर्स ये वाला देख लीजिएगा, ये जो बेसिक स्लाइड है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे आपका काफी काम हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या कोऑर्डिनेट है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको बोलते हैं? सर वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सर लाइन होती है अरे लैटिट्यूडनल। हाँ, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक क्वेश्चन लिखिएगा शबनम, कल का होमवर्क तो कुछ किया नहीं है आपने? सर किया मैंने कल का होमवर्क। वेरी गुड। फर्स्ट होमवर्क लिखिएगा आज का कि फाइंड आउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। फाइंड आउट, सारा एक नोट बना लीजिएगा, फाइंड आउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है आपको? यस सर, सर लिख रही हूँ। नोट पैड में ना, यस सर। फाइंड आउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, GS1 इंडियन ज्योग्राफी। आगे चलें? एक सेकंड सर। विच स्टेट? हाँ, विच स्टेट्स, स्टेट्स है, प्लूरल है, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट ऑफ 37 क्वेश्चन नंबर देखिएगा शबनम, और थोड़ा ट्रैक रखिएगा कितने सही कितने गलत हो रहे हैं आपके। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 37। सर लिख लिया मैंने ये। वाह वाह वाह, अब 37 देख लीजिए तो। क्वेश्चन नंबर 27 तक 37। 37। सर इसका आंसर तो ए है। कैसे पता आपको? तो ये कितनी बार पढ़ा था ना, इसलिए। क्या होता है बेसिक केशवानंद स्ट्रक्चर? भारती के। So it doesn't have its proper definition. बस हो गया। But everything that defines the constitution comes under basic structure. चुप रहो। बेसिक स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है कि कोर एट्रीब्यूट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, कोर एट्रीब्यूट्स, ऐसी कोर चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, कोर एट्रीब्यूट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्दो आपको स्टार्टिंग ऐसे करना है कि ऑल्दो देयर इज नो फिक्स्ड डेफिनेशन और नो डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बट अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, कोर एट्रीब्यूट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which cannot be amended by parliament is known as basic structure. Core attributes of the constitution which cannot be amended by parliament. समझ में आ रहा है? Yes sir. ये बताया है या नहीं बताया है? बताया सर। मैं क्यों नहीं बोला? लर्न करना पड़ेगा। ओके, तो इसका आंसर आपने सही बताया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। और हमने SGK-MW केसेस भी देखे थे। क्या होता है SGK-MW? सर शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंदा भारती के, मिनर्वा और वुमेन वुमेन राव।
वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 आपका सही है, आगे चलें। Yes, sir. 38 So B. कैसे पता आपको? सर चिटागोंग आर्मर रेड जो बोला, चिटागोंग तो बांग्लादेश का हो जाता है, तो बांग्लादेश आई थिंक वो लास्ट ही होगा sir, वो कैसे मेरे पता? हिसाब से। आपके हिसाब से बहुत अच्छा हिसाब है आपका। ये स्लाइड आपने हिस्ट्री का देखा था? हिस्ट्री का स्लाइड्स तो देखा था सर। उसमें ये वर्ड्स नहीं मिले थे आपको कहीं पे, मिले थे सर, गलत हो है ना? सर, मैंने कुछ नहीं बोला। अब तो कुछ तो बोलो। इसमें ये गदर पार्टी, चिटागोंग आर्मरी, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस, ये आपको नहीं दिखा था स्लाइड्स में? सर दिखा तो था सर, गजब। लेकिन कौन- शबनम यार तुम कब बड़े हो गए। ये गदर पार्टी 1913 है, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी 1915 है। उसके बाद चिटागोंग आर्मरी रेड के बारे पहले आते हैं सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस भगत सिंह का है 1929 और चिटागोंग आर्मरी रेड सूर्य सिंह का है 1931। चलिए आते हैं शबनम मियां को। शबनम मियां को थोड़ा सा परेशान किया जाए। प्लीज शबनम, ये पढ़ते नहीं है ना, सब कुछ होने नहीं के सर, बाद भी नहीं सर पढ़ते। मेरा आंसर तो राइट है फिर। आंसर से क्या मतलब है, आपको ईयर भी तो याद होना चाहिए ना। क्यों शबनम मियां? ये सब बात तो सही है। हाँ बात तो सही है, क्योंकि नेक्स्ट में आपसे थोड़ी ना एग्जैक्ट ऐसे, अच्छी बात है आपको ये याद है, दैट इज वेरी नाइस, लेकिन और भी चीजें आपको थोड़ा पता होना चाहिए था। अरे यार, बर्लिन का 50,000 इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी को। शबनम तुम ना, आप मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था, उसको स्लाइड नंबर याद होता था, समझ रहे हो यस शबनम, सर, हमारा आवाज करता है। यस सर, आपका एक स्टूडेंट था जिससे पूरा नंबर याद होता था, और वो एक मेल फिगर था। हाँ, ये जो गदर पार्टी है अगर आप देखिएगा, ये 1913 में फॉर्म हुआ था, गदर पार्टी। ठीक है। और इसके बारे में आपने ये स्लाइड्स देखे होंगे, पार्टी फॉर्म हुआ है यूएस में 1913 में। तो गदर पार्टी 1913 में फॉर्म हुआ। उसके जस्ट बाद अगर आपने थोड़ा स्लाइड्स खोला होगा तो आपको यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी मिल जाएगी, जो कि 1915 में फॉर्म हुआ था। देखना है शबूमिया? सर एम आई ऑडिबल? यो एम आई ऑडिबल? तो सर मैं कुछ बोल रही थी। क्या बोल रहे थे? गांधी जी 1915 में आए थे साउथ अफ्रीका से, तो उस समय पे उससे 2 साल पहले हम्म गदर पार्टी फॉर्म हो चुका था। हम्म गांधी जी 15 में आए थे या 14 में आए थे? 15 में 15 में आए थे, वेरी गुड। और इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी कब फॉर्म हुआ था? सर 49 अबे देख, 1949। अरे यहाँ देख ना, ये स्लाइड नहीं दिख रहा है क्या आपको? ओह, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन 1915। ओह माय गॉड, दिख गया दिख गया ये। आपको बहुत अच्छा हो गया, आपको स्लाइड दिख गया। सेंट्रल असेंबली, ये जो केस है ये कब कौन हुआ सा था? केस था? सेंट्रल असेंबली? अभी जो केस, वो जो केस पूछा था सर, देखो तो, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस पूछा था ना, भगत सिंह से रिलेटेड है हाँ ये, ये सर, देखो तो। लास्ट में। यस सर, अरे अरे फोर देखो तो, ये देखो कब हुआ है। 1931 और अबे यहाँ, 29। बाप रे बाप शबू मियां, ये कौन है, ये जो सर है ऊपर, किसका भगत फोटो है? सिंह। ये अजय देवगन है। ठीक है। और ये हो गया, उसके बाद अभी हमने देखा चित्तगोंग आर्मरी रेड, ये कब हुआ है? 1930। ये तो बांग्लादेश में है सर, बांग्लादेश तो बाद में बना, तो बाद में हुआ होगा, तुम्हारे लॉजिक। जब सब कुछ तुम्हारे स्लाइड में है तो याद क्यों नहीं करते हो? हैं? हेलो हेलो। सर आपके स्लाइड से तो कोई भी पास हो जाएगा अगर अच्छे से पढ़ेगा तो। हाँ वो तो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 हो गया, 39 पे आने वाला। सर मेरा 38 भी राइट था ना? हाँ 38 भी राइट है आपका, 39 देख लीजिए फटाफट। सर ये किसका पेपर है? आंसर टिक कर रखा है। अच्छा लगता है नहीं?
शिलोंग में क्या हाल है बारिश का? सर फ्लड आ रहा है या सर। एक्चुअली लैंडस्लाइड होके ना हम्म एक इंसिडेंट हुआ। जैसे गाड़ी चल रही है, अल्टो थी, गाड़ी चल रही है, तो वो गाड़ी के नीचे से ही जमीन पूरा ढप पे घुस गया, तो गाड़ी उसके साथ ही अंदर चली गई। पीछे बड़ा सा ट्रक आ रहा था, वो उस गाड़ी के ऊपर चला गया। हाँ, उसका वीडियो किसी ने डाला है, अभी देखा मैंने व्हाट्सएप पे। यस सर, यस सर, यस सर। तो किसी को जान माल की क्षति तो नहीं हुई ना? कोई मरा वरा तो नहीं ना? सर नहीं बचे, नहीं बचे सर। नहीं बचे? हम्म, सब मर गए? पता नहीं, मैंने ऐसे ही सुना कि नहीं बचे। 39 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या है? वन। सर आपने क्वेश्चन हटा दिया। फिर से ला दिया। सर सी। क्वेश्चन वापस आ गया। कौन सा? सी। सी। एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो अगेन अगर आपको एक भी पता है, और वर्गीस कुरियन मिल्क प्रोडक्शन से, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड क्या है शबनम? व्हाट इज ऑपरेशन फ्लड? सॉरी। ऑपरेशन फ्लड सर वही होता होगा कि जब फ्लड के समय पे ये लोग अलर्ट देते हैं, ओके मतलब रेस्क्यू करते हैं। ओके, सो दैट इज ऑपरेशन फ्लड, राइट? देखो तो शबनम क्या लिखा है इसमें। ओह, dairy product. A government initiative known as Operation Flood helped India to boost its milk production. India's milk production has grown by over 10%. Okay, sir. ये मिल्क प्रोडक्शन। ओके, ऑपरेशन फ्लड वो होता है कि जब फ्लड आता है तो लोग क्या, गवर्नमेंट क्या देता है डायरेक्शन, है ना? ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिए। हाँ नहीं नहीं सर, वो नहीं है। चलो, डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर में, मिल्क के बारे में। हाँ, तो वो आपसे कभी डायरेक्टली ये पूछ देंगे कि ऑपरेशन फ्लड किससे एसोसिएटेड है, ठीक है? यस सर। तो इसमें वर्गीस कुरियन का बहुत बड़ा रोल है। चलिए वापस आते हैं, और हम बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, 39 की। अगेन आपका सॉल्व सही है, एम एस स्वामीनाथन वर्गीस कुरियन भी पता है, तो बाकी सारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है चबुनिया, 39 के बाद 44 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए तो थोड़ा। 44। चबुनिया, अब तो इसने सॉल्व नहीं किया है, आप तो कैसे सॉल्व करोगे? सर एक मिनट, मैं डी डी का वो कर रही हूँ, एक मिनट है। हम्म ग्राम योजना, क्वेश्चन 1। सर सी। क्या बोलता सी? 44 का सी। देख भाई, अगर मैं एक स्कीम बहुत पढ़ाता हूँ, उसका नाम है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, एनएसएपी। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ ये स्कीम कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में क्या है कि जो विडोज हैं, एल्डरली हैं, डिसेबल्ड हैं, इन लोगों को पेंशन वेंशन यस दिया सर। जाता है, ठीक है ना? और ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, आपको लगेगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो ये मैं स्कीम हमेशा बताता रहता हूँ, ये कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में आता है। और ये जो स्कीम है ये 1995 में आया था, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, तो B1 होगा। अगर आपको B1 पता है, आपका सॉल्व हो जाएगा। ओ बी। बी? तुमने भी बी ही बोला था ना चबुमिया? नो सर, सी बोला था मैंने। हाँ, गलत हो गई। गलत हो गया। अब क्या करना है कि ये जो स्कीम्स लिखे हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और 3-4 पॉइंट्स बना लेने हैं सबके। आज कितना होमवर्क अभी तक दिया है मैंने? ये मिला के 2 होगा सर। सेकंड। तो रीड अबाउट एनआरएचएम। एनआरएचएम मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये एनआरएचएम हो गया। एनएसएपी के बारे में पढ़ना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है एनएसएपी।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी पढ़ लीजिएगा, SWSY, और ये जो लास्ट वाला है SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये चारों आपको पढ़ना है। रीड अबाउट द स्कीम्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 44, और स्कीम्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 44। GS2 स्कीम्स, जब आप सिलेबस थोड़ा याद कर लीजिएगा ना, अभी तो आप नए घर में शिफ्ट हुए होंगे, तो अभी तो चिपका भी नहीं पाए होंगे आप दीवार पे सिलेबस। तो जब 100 साल के बाद आपको सिलेबस याद होगा, तो आप देखेंगे कि GS2 में भी एक सिलेबस का पोर्शन है स्कीम्स। समझते हैं शबू मियां? यस सर, देखा था मैंने। कब, कितने साल पहले? सर देखा था मैंने। वाह 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 वाह, वेरी गुड। और कहाँ पे है आपका सिलेबस? चिपका दिया मेरे दीवार पे? हाथ में है। तुम तो गजब कार्टून हो यार तुम शबनम यार। मेरे हाथ में है सर। मेहंदी है क्या कि हाथ में है? ये देख, NSAP, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, पेंशन्स फॉर विडोज एल्डरली एंड डिसेबल्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है NSAP। और NSAP के बारे में आप थोड़ा सा पढ़िएगा ना, आपको मतलब समझ में आएगा क्या। इसमें खांसी हो गया शबनम तुमको, क्या करता है? ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम पढ़िएगा, तो उसमें आप देखिएगा कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, 6 कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं। ठीक है। कोर ऑफ द कोर स्कीम में एक कोर ऑफ द कोर स्कीम आता है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। समझ में आ रहा है आपको? कोई भी स्कीम पढ़े ना पढ़े, इसको अच्छे से पढ़ना। यस सर। सो गया सबना। ये यस बता, सर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स तो में क्या फर्क होता है शबना? सुना है कभी? हेलो हेलो चेक, हेलो चेक चेक चेक, हेलो। ओ गॉड, गया आवाज। हेलो सर। वो तुम कुछ बोल ही नहीं रहा है क्या? सर, हाँ, एम आई ऑडिबल? ओके। ये हाँ। सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होता है जो कि गवर्नमेंट 100% स्पॉन्सर करता है, और सेंट्रल मतलब सेक्टर? सपोर्ट करता है। सेंट्रल स्कीम्स होगा सर। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। सर ये स्टेट के द्वारा होता होगा। ओके ओके, देखो तो जरा एक बार सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जरा देखियो तो ये बेटा क्या लिखा है इसमें। इम्प्लीमेंट, ओ उल्टा बोला मैंने ना। हाँ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है। ओके। अरे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं है रे लेकिन ये। सर फंड तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। फंड। अरे मेरे भाई, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, 60:40, 90:10 ऐसे डिवाइडेड होता है। ये बताया था नहीं बताया था? ये सर 60-40, ओके सर ये बताया था। हाँ, तो इसमें सारा पैसा सेंटर नहीं देती है, कुछ पैसा स्टेट भी देता है। ठीक है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और जो आप बोल रहे थे वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सब उल्टा पुल्टा पढ़ते नहीं है ये और सब सेंट्रल ना। सेक्टर स्कीम जो है वो 100% यूनियन गवर्नमेंट। अरे ओके। वाह वाह अभी वाह, नहीं बोलेंगे सर। ये हो गया। 44 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये चलते हैं। 45 देखिए तो चबू। मेडिसिन सेंटर। ओके, क्या आंसर है आपका? सर हाँ, सी। ये आंसर है इसका, जामनगर, इंडिया। ठीक है, जामनगर डी। में है। हाँ। अब एक काम कीजिएगा शबनम, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है। अब ये पता कीजिएगा ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर ये है क्या? कितने क्वेश्चन हुए अभी तक होमवर्क में? 2, ये थर्ड थर्ड। होगा। थर्ड है कि रीड अबाउट ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर एट जामनगर, GS3 साइंस एंड टेक। रीड अबाउट ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर एट जामनगर। जामनगर कहाँ पे है, कुछ आइडिया? यस सर। कहाँ पे? गुजरात में। यहाँ पे लोग बहुत जाम गुजरात में। लगाते हैं।
यहाँ गुजरात में, और यहाँ पे बहुत जाम लगाते हैं वो, नहीं होता है आज दोनों मिलके दो लोग जाम लगा रहे हैं, जाम लगाने का मतलब दूसरों को तंगी देना और रास्ता ब्लॉक कर देना। वो तो दूसरा जाम हुआ। एक जाम होता है कि दारू पीना, समझते हैं आप, जब आप थोड़े बड़े हो जाइएगा 18+ तो आप पी सकते हैं वो, तो वो भी होता है जाम लगाना। तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी लगा रहता है और यहाँ पे लोग जाम भी लगाते हैं, जामनगर। प्लीज पढ़िएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 लिख लिया होमवर्क? यस सर। वाह वाह सर। 49 देखिए सर। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर सी। हाँ, दोनों सही है स्टेटमेंट बेटा, दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है कि वाटरशेड क्यों है, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया पंचायत को। तो अब यस सर। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके ऊपर प्रेशर है कि वो बनाए अच्छे से पंचायत और उनको पावर भी दें। तो बोथ ए एंड यस आर सर। आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, आई एग्री। ठीक है, आंसर क्या है चबू मियाँ? सी डी। और डी। डी। डी मतलब डॉग, डी मतलब ओ सर ला मैंने नॉट नहीं पढ़ा। अरे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हो गया नाटक तो। नहीं सर सच में ट्रस्ट मी, मेरे को पता है दोनों करेक्ट है, उसका सही एक्सप्लेनेशन मैंने वो नोट नहीं पढ़ा। वाह, और देखो नॉट नहीं पढ़ा तो गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस 54 देखिए। 54 religious सर 13 क्या बोल रहा है, सी। क्या बोलता है तुम? सी, रॉक एडिक्ट 13। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप शबू मियाँ? सर थोड़ा थोड़ा लग रहा है वही 13 ही था वो रिलीजियस पे। हाँ, आंसर है इसका 13 रॉक था। रॉक एडिक्ट 12। अब देख होता क्या है ना कि इस तरह के क्वेश्चन जो है तो रॉक एडिक्ट, हाँ रॉक एडिक्ट पे आ गए हैं। ये थोड़ा ना ट्रिकी होता है यार, अब इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। एक होता है मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, एक होता है मेजर पिलर एडिक्ट और माइनर पिलर एडिक्ट। तो अगर आप थोड़ा सा स्लाइड देखेंगे, एक चीज बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देख लेना शबनम। ये स्लाइड देखा है, इसमें कहीं मॉडर्न एम्पायर के बारे में यस देखा था शबनम? मेरे को एक सेकंड। ये क्या है, एकदम बेकार हो गया शबू मियाँ ये। शबू मियाँ, क्या बेकार हो गया था? बहुत ही, एक बहुत ही अच्छी चीज बेकार हो गई शबू मियाँ। और कौन कुछ सी अच्छी चीज थी? शबू मियाँ जरा इसको देखिए तो। ये जो पिलर एडिक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे पिलर एडिक्ट्स हैं, फिर रॉक एडिक्ट हैं। आप माइनर रॉक एडिक्ट मत पढ़िएगा शब्दों में, ये कोई जरूरी नहीं है। ओके। इनफैक्ट मेजर रॉक एडिक्ट्स भी कोई बहुत जरूरी नहीं होता, लेकिन अब जनरली पीएससी वीएससी में पूछ देते हैं, और हो सकता है यूपीएससी भी पूछ दे। तो मेजर रॉक एडिक्ट जो है टोटल 14 प्लस 2 सेपरेट, और पिलर एडिक्ट 7। ये भी छोड़ दो, मेजर रॉक एडिक्ट्स पढ़ना है 14 + 2। जैसे यहाँ पे कुछ रॉक एडिक्ट्स के बारे में दिया है ना, कि मेजर रॉक एडिक्ट 1 2 3 4। आप अगर याद करोगे, ये हमने देखा था ना कि एक इस मैप से भी क्वेश्चन आया हुआ था यूपीएससी में कि रॉक एडिक्ट कहाँ यस कहाँ सर। है ना। तो ये जो रॉक एडिक्ट, कुछ रॉक एडिक्ट्स दिए हैं, आप मेजर रॉक एडिक्ट्स पूरे के पूरे 14 पढ़ लो, और उसका थोड़ा सा नोट्स बना लेना, ठीक है। एक होमवर्क लिखिएगा, लिख रहे हैं क्या? यस सर। read about Ashoka's major rock edicts, एंड एक एक लाइन का नोट्स बनाइएगा सब पे। एक मेजर रॉक एडिक्ट 1 एक लाइन, मेजर रॉक एडिक्ट 2 एक लाइन, ऐसे। रीड अबाउट अशोकास मेजर रॉक एडिक्ट्स, GS1 एंशिएंट हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर में भी आ जाता है ये। रीड अबाउट अशोकास मेजर रॉक एडिक्ट्स, GS1 एंशिएंट हिस्ट्री। समझ रहे हैं ना छबुनिया?
Yes, sir. वाह, बहुत समझदार हैं आप। अब देखिए एडिक्स वेडिक्स में ना क्वेश्चन काफी पूछते हैं वो, तो थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। इस बार यूपीएससी ने भी पूछा, यूपीपीएससी ने भी पूछा, तो पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। Yes, sir. हम्म, जो भी थ्योरेटिकल नोट्स हो ना उसका थोड़ा फोटो वोटो खींच के भेज दीजिएगा सबू में। मैं जानता हूँ कि सर बहुत काम रहता है आपको, लेकिन थोड़ा कभी कभी होमवर्क भी कर लीजिए, ठीक है। Sir, homework किया मैंने। तो जो लिखने वाला है ना वो मेरे को भेज दीजिएगा, तो थोड़ा मैं देखूँ तो क्या लिखते हैं। ठीक है सर। ओके सर, अब चलो आगे चलें। Yes, sir. 54 हो गया, 55 पे आइए। Sir, A. हाँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। 3 फाइनेंशियल कमिटीज है ना शबनम, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी और एस्टिमेट्स कमेटी। तो जो ऑडिट रिपोर्ट है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का, वो एग्जामिन करता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और ये जो तीनों फाइनेंशियल कमिटीज हैं जो एक तरह से चेक रखते हैं मतलब देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है कितना पैसा कहाँ पे स्पेंड कर रही है, ये तीनों कमिटीज के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। आपने पढ़ा है अच्छे से? हेलो हेलो, चेक Yes, चेक sir. चेक, हेलो। ये Hello. तीनों फाइनेंशियल कमिटीज के बारे में। No, sir. अच्छे से तो नहीं शबनम, कैन यू Yes, हियर sir. मी? I can hear you. Sir, ठीक है। हाँ, अब जैसे मेरे को ये बताओ पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर्स हैं? 12. बट 22। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में? तो पता नहीं। क्यों क्यों बोलो ना, ट्राई करो। Undertaking. 22। 15-7 है, 15-7 दोनों में है। 15-7 का क्या मतलब है? 15 लोग लोकसभा से और 7 लोग राज्यसभा से। समझ में आ रहा है? Okay, sir. एस्टिमेट्स कमेटी 30, और 30 का रेशियो है 30-0। 30-0 मतलब 30 के 30 लोग कहाँ से आएंगे? लोकसभा से। राज्य सभा और लोकसभा। लोकसभा। तो शबनम क्या करता है, तुम पढ़ता क्यों नहीं Yes, है? sir. ये स्लाइड देखा था क्या आपने? Yes, sir. देखा था। देखती हूँ सर, लेकिन मैं ना भूल जाती हूँ, है ना। टेन्योर सबका 1 ईयर है। क्या मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है इन कमिटीज में? विल मिनिस्टर बी अ पार्ट ऑफ दीज कमिटीज? No, sir. हाँ, मिनिस्टर्स नहीं होंगे क्योंकि उन्हीं को तो स्क्रूटनाइज कर रहे हैं ना हम, या उन्हीं का तो देख रहे हैं कि वो Yes, क्या sir. एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उनको कैसे बनाओगे मेंबर? ये पब्लिक अकाउंट कमेटी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट्स को देखता है। अब ये तीनों कमिटीज के बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेना है लक्ष्मीकांत के बुक से। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दी हुई हैं जो जिससे काम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अब हमारा प्रीलिम्स खत्म हो गया, हमारे पास टाइम है ठीक ठाक, तो ये अभी आपको पढ़ना है और ढंग का नोट्स बना के मेरे को दिखाना है, एक एक दो दो लाइन का नोट्स। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर था चबू मियां? Sir, estimate. कैसे पता तुमको? Sir, 30 था उसका। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बच्चा है ये। कितने होमवर्क हुए हैं अभी शबू मियां? 4. 5वां होमवर्क लिखिए। मेक प्रॉपर नोट्स ऑन 3 फाइनेंशियल कमिटीज एंड शो इट टू सर। मेक प्रॉपर नोट्स ऑन, ऐसे भूल जाते हैं ना। मेक प्रॉपर नोट्स ऑन 3 फाइनेंशियल कमिटीज। थोड़ा थोड़ा मतलब दो तीन 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 चार चार पॉइंट सब तीनों कमिटीज का लिख लीजिएगा। 3 फाइनेंशियल कमिटीज एंड शो इट टू सर, एंड शो देम टू सर। लिख लिया? लिख लिया सर। जीएस2 पार्लियामेंट, नीचे यहाँ पे टॉपिक लिखा कीजिए जीएस2। अगेन आप जीएस2 के सिलेबस में जाइएगा, वहां लिखा हुआ है कहीं पार्लियामेंट, ठीक है। यस सर। वाह, जीएस2 पार्लियामेंट। अब आते हैं नेक्स्ट, ये हो गया 55 आपका सही है या गलत है शबना? सर सही है। वाह वाह वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन 56। डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कैसे याद रखूंगी मैं सर?
सर इतना तो याद था कि ये यूपी में है, लेकिन अभी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कौन याद रखेगा सर? मेरे पास इतना फालतू टाइम है क्या? आपको क्या लगता है मैं ये सब करने आई हूँ? क्यों शबनम? सभी कैसे पता तुमको बी? सर मैंने तुक्का गूगल मार किया। रही हूँ। सर मैंने गूगल किया। नो नो सर, ठीक है। सब वीडियो ऑन करके दिखाऊंगी, मैं गूगल नहीं कर रही। ठीक है, लखीमपुर खेरी, यहाँ पे है दुधवा नेशनल पार्क। अब ये पार्क बहुत फेमस है और आपको ये पता करना है कि वाई इट इज फेमस। क्या यहाँ टाइगर और राइनो दोनों साथ में मिलते हैं इसीलिए फेमस है, या कोई और रीजन है फेमस होने का? क्वेश्चन लिखिएगा। कितने होमवर्क हो गए हैं? 5 अभी 6। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क ऑन इंडियन मैप एंड व्हाई इज इट फेमस। अब बताइए कौन से सिलेबस में होगा यूपीएससी के? लोकेट दुधवा नेशनल पार्क ऑन इंडियन मैप। इस तरह से नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ से, हाँ, ज्योग्राफी ऑन इंडियन मैप एंड व्हाई इज इट फेमस। इस तरह से नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लोकेट करके एक मैप पे रख लीजिएगा, बहुत इजी होता है फिर रिवाइज करने में। दुधवा नेशनल पार्क ऑन इंडियन मैप एंड व्हाई इज इट फेमस। GS3 इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट सुना है क्या शबनम? यस सर। वाह, वेरी गुड। आगे चलें? हो गया सर। वाह वाह यस वाह। सर। 56 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए तो शबनम। सर इसने तो आंसर कर रखा है। ओके, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर सही है तो आप बता दीजिए, यही मारिए। आप तो बहुत समझदार है ना? Oh my God. सर याद कर रही हूँ एक सेकंड ना। लाइक लैंड। आप आपने जो इस बंदे ने मारा है वही मारिएगा, आपको इस पर अटूट नहीं भरोसा है, ठीक है सर, शबनम? याद करना पड़ेगा ना, इतना ज्यादा था। इतना ज्यादा? कितने गोल्स थे शबनम? 10 तो सर 17। वेरी नाइस, नाउ ट्राई इट आउट। सर 10 तो इनइक्वालिटी इसने करेक्ट ही दिया है। लड़का अच्छा है लेकिन शबनम मिलना चाहती है इससे। सर एक सेकंड ना, ए का 3 तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, डी। डी? ओ, तुम सोच रहे हो कि सर ने बोला है कि इसने गलत दिया है तो मैं कुछ और मारूं, है कि नहीं? सर एक सेकेंड ना, एक ए का 3 और 15 का है लाइफ ऑन लैंड। मैंने आपको बोला था ना डी एसडीजी का याद 2, डी करने। का 2, डी का 2। यस सर, डी। आप श्योर हैं? यस सर, ओके, तो एसडीजी 10 मेरे क्योंकि भाई सर आप। लाइफ ऑन लैंड इज 15। अरे वाह वाह वाह। एसडीजी 10 हमें पता था ना कि वो इनइक्वालिटी है। एसडीजी 5 हमने देखा था, वो यस सर। जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। यस और सर। और हमने बोला सिमिलर था सिमिलर। हाँ 5 into 2 जो होता है 10, तो ये नॉर्मल इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद 13 14 15। 13 जो है वो बेसिकली वही क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही है। 14 लाइफ बिलो वाटर है और 15 लाइफ ऑन लैंड है। तो इसका आंसर क्या हो गया? अगर सी जो है वो 4 है और डी जो है वो 2 है, C4D2, तो आंसर तो डी सर डी होगा। आने से भी आंसर आ जाता। ओ, लेकिन आपने तो आंसर सी बोला। नो सर, मैंने डी बोला। अरे वाह, वेरी गुड। आपने एसडीजी सारा याद कर लिया? सर किया है। लग तो नहीं रहा है। सर किया था इसलिए तो मालूम था। देखो सर, 15 का लाइफ ऑन लैंड ही है। अरे वाह वाह, वेरी गुड। चलो आगे चलें। 58 हो गया, ये यस आपका सर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए तो शब्बू मियाँ।
Biodegradable. लेस देन 1 मिनट बचा है, मैं आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड भेजता हूँ दूसरे वाले का। Sir, D answer. वेरी गुड। 61 आपका होमवर्क है शबू मियाँ। क्वेश्चन नंबर 61 जो है ना, ये जरा करके मेरे को बताइएगा, या एक बार ट्राई करते हैं, अभी ट्राई करो 61। Okay, sir. Indian State of Forest Report. इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हमने थोड़ा पढ़ा था